शरणागत दीनार्थ परित्राण पारायणे सर्वशास्त्री हरि देवी नारायणी नमस्तुते। आज रामनवमी भी है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज हो रही है। और रामनवमी में जन्म तो राम भगवान का होता है, लेकिन इसमें पूजा हनुमान जी की जाती है। आज हम हनुमान जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हनुमान जी वास्तव में क्या हैं, ये हमें जानने के लिए, क्योंकि हनुमान जी राम जी से जुड़े हुए हैं और हनुमान जी को जानने के लिए हमें राम जी को जानना जरूरी है। इसलिए हम राम जी की चर्चा कुछ करते हैं। दरअसल राम जी को हम लोग जो जानते हैं वो मनुष्य रूप में हम लोग समझते हैं कि वो मनुष्य रूप में आए और उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। और जो क्रियाएं जो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने बोला है वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और सभी उसी तरह से जानते हैं। लेकिन दरअसल ये है कि राम जो है वो जो हम जानते हैं वो नहीं है। राम क्या है? तो राम ब्रह्म है। शिव जी ने भी जब पार्वती को ये सुनाया तो बोला कि देखो वो जो जंगल में भटक रहा है वो साधारण नहीं है, वो ब्रह्म है। बाबा तुलसीदास ने भी एक दोहा बोला है अयोध्या कांड में, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। इसका अर्थ क्या है कि तुलसीदास जी ने इस राम को ब्रह्म क्या बोला है? बोला क्या है? राम क्या है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म है और परमारथ के कारण दूसरों का उपकार करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप धरा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत। देखिए, अविगत शब्द जो है, जब तक इस शब्द को समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ना ठीक नहीं है। अविगत का मतलब होता है जो कि जिस विगत में कभी हुआ ही नहीं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत मतलब जिसका कि गत नहीं है, ना गत आगत है, ना गत है, ना आगत है, ना जिसकी मृत्यु हो सकती है, ना जो जन्म ले सकता है। अब आप बताइए कि कोई मनुष्य या कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जो यहाँ पे प्रकृति में है, कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो वो अविनाशी है और ना जन्मा हो ना मृत्यु हो, अविगत हो। तो ब्रह्म जो है वो अविगत है और इसलिए राम ब्रह्म है। दूसरा उदाहरण दिया है अविगत अलख। अलख का अर्थ होता है जिसका कि हम लक्ष्य नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, जिसको हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उनके रूप ऐसे हैं, रंग ऐसे हैं, उनके धनुष ऐसे हैं, उनके बाण ऐसे हैं, हम अनुमान नहीं लगा सकते। वो जिसकी हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते, वो अलख हैं, अर्थात वो ब्रह्म है। अविगत अलख अनादि। अनादि का अर्थ होता है जो कि जन्म आदि है। अनादि का अर्थ होता है कि वो आदि रहित हैं, यानी उन्होंने जन्म लिया ही नहीं, वो पहले से ही जन्म है, अनादि है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अब आ गया अनूपा। अनूपा का अर्थ है कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, जिसके आगे पीछे कोई शब्द नहीं लगा सकते हैं, जिसकी कि कोई हम उदाहरण नहीं दे सकते, उपमा नहीं दे सकते, वो अनूप है। अनूप यानी वो अविगत अनादि हैं और अनूप हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। बाबा तुलसीदास ने 4 उदाहरण दे दिया कि ये ब्रह्म है। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। अगला सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि सकल विकार से रहित हैं,
सकल विकार, यानी विकार क्या होता है, जो गुण दोष होते हैं हमारे प्रकृति में, गुण दोषों से रहित हैं, यानी कि वो उन गुण दोषों से रहित होना संभव नहीं है। वो वही हो सकते हैं जो ब्रह्म हो जाते हैं। जैसे कि जो पृथ्वी पे है, जो ब्रह्मांड में है, वो विकार से रहित नहीं हो सकते। वो विकार से रहित जो हो गया वो परमात्मा हो गया। यानी कहने का अर्थ है सकल विकार रहित गत भेदा। गत भेदा का मतलब हो गया कि जिसमें कि भेद नहीं है, गत भेद नहीं है, यानी कि गुण और दोषों से जो परे हो गए वो परमात्मा हो गए। तो कहने का अर्थ ये है, और इसका अर्थ यहाँ से भी लिया है, कही नित्य नेति निरूपहि वेदा, यानी कि वेदांत से भी उसका उदाहरण ले लिया कि वेद में भी ये निरूपित है, नेति नीति के रूप में निरूपित है कि राम ब्रह्म है। तो जब राम ब्रह्म हो गए तो हनुमान कौन हो गए? राम जब ब्रह्म आत्मा परमात्मा हो गए तो हनुमान जी कौन हो गए? आप ये समझिए कि जैसे राम भगवान आत्मा हैं तो हनुमान जी क्या हो गए? क्योंकि हनुमान जी का सारा काम राम काज के लिए है, राम को समर्पित है, राम को निरूपित है। जो हनुमान जी करते हैं वो सिर्फ राम के लिए करते हैं, उनका काम ही राम काज है। और जब राम परमात्मा है, जब राम आत्मा है, आत्मा और परमात्मा, देखिए आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन अहंकारवश हम आत्मा को सिर्फ आत्मा कहते हैं। आत्मा को अहंकार ने दबा दिया, इसलिए हमें एक शब्द निकालना पड़ा परमात्मा। जैसे कि आत्मा और परमात्मा एक ही शब्द है, लेकिन आत्मा को अहंकार ने दबा दिया, इसलिए परमात्मा शब्द का प्रयोग होता है। तो जब राम भगवान आत्मा है तो हनुमान जी क्या है? आत्मा के प्रति जो समर्पित है व्यक्ति, सिर्फ आत्मा के प्रति समर्पित है, वो क्या है? दोहा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने और बोला है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। देखिए क्या बोला है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी है। चिन्मय मतलब ज्ञान स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी का मतलब उनका नाश नहीं हो सकता, यानी जिसका नाश नहीं हो सकता वो ब्रह्म है। यानी राम को ब्रह्म, दरअसल क्या बात है और क्या कह रहे हैं कि राम सर्वरहित है, मतलब सब जगह है, सर्वरहित है, और सबके दिल में सब उर्पुरवासी, मतलब सभी के आत्मा में बसा हुआ है राम। और वो राम आत्मा है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य ये है कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है। राम कोई साधारण जंगल में भटकने वाला दशरथ का पुत्र और ये नहीं है। राम ब्रह्म है, और राम जब ब्रह्म है तो राम जब आत्मा है तो हनुमान जी उनके मन है। और हनुमान जी का सारा कार्य, जितना भी उन्होंने कार्य किया, वो राम को समर्पित है। अब मैं एक दोहा लेता हूँ हनुमान चालीसा से। पहली दोहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ देखिए क्या है। इसका अर्थ है कि हनुमान क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी हनुमान जी क्या हैं? ज्ञान के गुण सागर है। सागर का अर्थ जो है वो साहित्य में हम कहाँ पे करते हैं? साहित्य में हम सागर का उपयोग करते हैं जहाँ असीम है। असीम का मतलब जो सीमित नहीं है। अगर हम सीमित का प्रयोग करेंगे तो बूंद का प्रयोग करेंगे, घड़े का प्रयोग करेंगे, लेकिन नदी का प्रयोग करेंगे, कुएं का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहाँ असीमित का प्रयोग करना होता है वहाँ साहित्य में सागर का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि हनुमान जी ज्ञान के गुण सागर हैं, यानी गुण जो ज्ञान और गुण, उन जो ज्ञान और गुण के पार चला गया है।
यानी असीम असीम गुण उनमें, असीम ज्ञान जिसमें हो गया वो ब्रह्म हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। अगला सेंटेंस क्या कर रहे हैं? जय कपीस तिहुलोक उजागर। कपीस, कपीस का अर्थ होता है जो बानरों में सबसे श्रेष्ठ है। और बानरों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जिसके पास की गुण का सागर है, जो कि गुणातीत है, जो कि उनके पास अपार ज्ञान है, इसलिए वो कपीस हैं। कपीस का मतलब कपिश्रेष्ठ हैं। जय कपीस तिहुलोक उजागर। और जैसे ही ये गुण के सागर उनमें मिलते हैं तो उनके तीनों लोक उजागर हो जाते हैं। तीनों लोक उजागर होने का मतलब क्या है? तीनों लोक का मतलब है कि हमारी तीन अवस्थाएं होती है। हम जागृत, निद्रा और सुषुप्ति। जब हम तीनों तल पे जागृत हो जाते हैं तब तीनों लोक हमारा उजागर हो जाता है। हम जागते हुए भी अपने आप में अहंकार में जीते हैं, हम अपने नाम से जीते हैं। हम सोए हुए में भी अपने अहंकार से जीते हैं और हम सुसुप्ति में भी अपने अहंकार पे जीतते हैं। लेकिन जब ज्ञान के गुण सागर आप हो जाएंगे, जब आपको ज्ञान का गुणातीत हो जाएगा तो आप परमात्मा हो जाएंगे और वही तीनों लोक आपका उजागर हो जाएगा। उजागर का मतलब है कि आपका जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और आपका निद्रा अवस्था, तीनों अवस्थाओं में जब आप अहंकार को त्याग देंगे तो आप गुणातीत हो जाएंगे। और जैसे ही ये तीनों त्यागेंगे वैसे ही आप परमात्मा के समीप जाएंगे और परमात्मा का वो रस आपको प्राप्त होगा। जो रस अगर एक बार मिल जाए, जो परमात्मा की अनुभूति अगर एक बार मिल जाए तो फिर वो असीम है। हनुमान चालीसा का एक दोहा है जिसमें ये बोला है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो हनुमान जी हैं उन्होंने राम रूपी परमात्मा का नाम अपने मुख में लिया। वैसे तो मुद्रिका की बात है, लेकिन बात ये है कि जब हम परमात्मा का नाम लेके, उस परम शक्ति का नाम लेके कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य दुर्गम नहीं होता। वो कार्य चाहे वो समुद्र को नागना हो, चाहे वो सूर्य को फल समझ कर खाना हो, कोई भी कार्य असफल नहीं होता और कोई भी कार्य उसके लिए मुश्किल नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि जब हम कोई राम काज में लगते हैं तो बाबा तुलसीदास ने राम काज का शब्द जो प्रयोग किया है, सेम वही शब्द भगवान कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। स्थिति प्रज्ञ, राम काज और समाधि, जिसको हम परमात्मा से मिलन कहते हैं, तीनों एक ही शब्द हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति में हनुमान जैसा गुण आ जाए, हनुमान जैसा ज्ञान आ जाए, गुणातीत हो जाए, वो गुण से गुणातीत हो जाए और ज्ञान का सागर बन जाए, वो इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार।